नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तकलीफ के बारे में जिससे पीड़ित व्यक्ति आपने अपने आस पड़ोस में और अपने जानकार में बहुत से देखे होंगे। ये तकलीफ आजकल के समय में बहुत ही कॉमन होती जा रही है। इस तकलीफ का असर उसके शरीर के अंगों के साथ साथ उसके प्रोफेशन पर और उसके काम पर भी पड़ता है। इस तकलीफ का नाम है मोटे या ओबीज लोगों में कमर दर्द। आपने ऐसे लोगों को बहुत बार देखा होगा जो व्यक्ति कमर दर्द से पीड़ित हैं, परंतु वो मोटे हैं, उनका पेट आगे निकला हुआ है और जब वो ये प्रॉब्लम लेकर के किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको यही पहली सलाह देता है कि आप अपना वजन कम करें। ये क्या कारण है कि डॉक्टर उनको ये सलाह देता है कि आप अपना वजन कम करें? क्या ये तकलीफ सिर्फ मोटे लोगों में ही होती है या पतले लोगों को कमर दर्द नहीं हो सकता? ये जरूरी नहीं है। पतले लोगों में भी कमर दर्द होता है, परंतु उनके कमर दर्द होने के कुछ कारण अलग हैं और मोटे लोगों में कमर दर्द होने के कारण अलग हैं। अगर मोटे व्यक्ति अपना वजन कम कर लेते हैं, जो लटकता हुआ उनका पेट है अगर वो धीरे धीरे अंदर चला जाता है तो उनके कमर दर्द में जो आराम आता है वो लंबे समय तक रहता है। इसलिए डॉक्टर उनको बोलता है कि आप अपना वजन कम करें। मोटापे की अगर हम बात करें तो भारत आने वाले समय में मोटापे जैसे एक गंभीर स्थिति के मामले में नंबर 1 बन जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि आजकल के समय में लोगों का लाइफस्टाइल और खान पान, मुख्य कारण ही लाइफस्टाइल और खान पान है मोटापे का बढ़ना। क्योंकि व्यक्ति आजकल के समय में जो एक संतुलित खाना, संतुलित थाली होती थी जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता था और कार्बोहाइड्रेट और फाइबर, इसके अलावा मिनरल्स, विटामिन, ये सब मिलते थे, उनको छोड़कर आजकल व्यक्ति प्रोटीन कम खाता है। एक स्टडी बताती है कि 80 से 85% इंडियंस में प्रोटीन की कमी है और प्रोटीन की कमी की वजह से उनके मसल लॉस ज्यादा होता है। मसल लॉस होने की वजह से वहां पर मसल्स उनकी कमजोर होती हैं, जो आगे चल के उनके शरीर में और कमर के दर्द का कारण बन सकती हैं। वो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में भी वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं जिससे वो जल्दी पचती हैं और उनको भूख जल्दी जल्दी लगती है। भूख जल्दी लगने के बाद वो और जल्दी खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं जिससे वो धीरे धीरे कैलोरीज उनके शरीर में इकट्ठी होती रहती हैं और वो उन कैलोरीज को यूज नहीं करते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने की वजह से वो ज्यादातर बैठे रह करके अपना काम करते हैं जिससे वो कैलोरीज धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं। पहले ही प्रोटीन की कमी है जिसकी वजह से मसल्स जो हैं वो वीक हैं। जब फैट उसी जगह पर इकट्ठा होता रहता है तब मसल्स और दबते हैं, क्योंकि देखा गया है कि जब व्यक्ति फाइबर कम खाता है, फाइबर कम खाने की वजह से उसके पेट में पाचन संबंधित समस्याएं होती हैं। उसको जो खाना वो खाता है उसको लगता है कि वो पच गया है, पर वो पचता नहीं है, वो धीरे धीरे उसके पेट में सड़ता रहता है। सड़ने की वजह से ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है। सड़ने की वजह से उसको पेट संबंधित और उसके शरीर में वात या अन्य दोष संबंधित बीमारियां पैदा होती हैं। ये दोष धीरे धीरे इकट्ठे होकर के दर्द, सूजन और इसके अलावा जो मोटापे से होने वाली मुख्य बीमारियां हैं जिसमें बीपी, शुगर, थायराइड, मुख्यतः इनमें से कोई एक बीमारी आजकल के घरों में मिलती है जिसमें बीपी, शुगर, थायराइड मुख्य है। इन बीमारियों को नाम भी लाइफस्टाइल डिजीज दिया गया है। इनका मुख्य कारण भी है, अगर हम लाइफस्टाइल अपना सुधार लेते हैं तो इन बीमारियों से हम कहीं ना कहीं छुटकारा पा सकते हैं बिना दवाइयों के। मोटापे का कमर के ऊपर प्रभाव की अगर हम बात करें, जब आपने देखा है कि जो व्यक्ति जिसका अकॉर्डिंग टू हाइट और अकॉर्डिंग टू एज जब उसका वेट इतना होना चाहिए, अगर हम बात करें तो उसका वेट अगर 20 किलो ज्यादा है, अगर 1 किलो बॉडी का वजन ज्यादा होता है तो घुटनों के ऊपर 2.5 से 3 किलो का प्रेशर ज्यादा पड़ता है। अगर व्यक्ति का 30 किलो वजन ज्यादा है तो वो हर समय 24 घंटे अपने घुटनों पर एक 100 किलो का बोरी लेकर के वो चल रहा है, जिसके जो घुटने लंबे समय तक चलने चाहिए थे, वो घुटनों का दर्द आजकल के समय में 40 या 35 वर्ष की आयु में ही शुरू हो जाता है। इसलिए मोटापा भी इसका एक कारण है। जब मोटे व्यक्ति का पेट लटकता है तो पेट लटकने के साथ, क्योंकि हमने देखा है कि रीढ़ की हड्डी जिसमें दिमाग से नसें पूरे शरीर में फैलती हैं, वो ना तो उसको पीछे से कोई सपोर्ट है ना उसको आगे से कोई सपोर्ट है, वो सारा सपोर्ट मसल्स का है। मसल्स प्रोटीन से ही बढ़ती हैं क्योंकि प्रोटीन बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे सीमेंट और ईंट घर बनाने के लिए काम आते हैं, वैसे ही प्रोटीन जो है मसल्स बनाने के लिए काम आते हैं। जब मसल्स वीक होंगे और पेट आगे लटकेगा तो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से जहां पर पेट का वजन सबसे ज्यादा पड़ता है, जिसमें L4, L5, S1,
ये रीढ़ की हड्डियां आती हैं, इन पर दबाव बढ़ने से रीढ़ की हड्डी आगे खिसकती है, क्योंकि वजन की वजह से पेट लटकता है तो वो वजन ट्रांसफर होता है रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर, ये आगे खिसकती है तो वहां पर एक रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में एक खड्डा बन जाता है। वो खड्डा एक दिन में नहीं बनता है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअल जब व्यक्ति का पेट ज्यादा लटकता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आगे खिसक जाती है। इसकी वजह से जब L4, L5, S1 पर दबाव पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं दबाव हड्डियों से होता होता डिस्क पर भी आता है, जिससे व्यक्ति के डिस्क प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ एक अन्य कारण की अगर हम बात करें, जब व्यक्ति का पेट लटकता है या वो पेट बढ़ता है तब पेट की मसल्स ज्यादा काम करती हैं। जो पेट की कोर मसल्स हैं, जो पेट को और कमर को थामे रखती हैं, वो मसल्स धीरे धीरे वीक होती हैं। वीक होने के साथ साथ एक मसल जो कमर को थामे रखती हैं वो ज्यादा काम करती हैं और एक मसल जो पेट नीचे लटकने की वजह से वो कम काम करती हैं। इसकी वजह से एक मसल जो है वो ज्यादा काम करती है, एक मसल कम काम करने की वजह से दबाव जो है वो धीरे धीरे कमर के ऊपर आता है और जो कोर मसल्स हैं जो पेट को थामे रखती थी वो भी वीक होती हैं, जिसकी वजह से भी ये दबाव रीढ़ की हड्डियों की गुटकों से होता होता डिस्क पर आकर पड़ता है और वहां पर डिस्क डीजनरेशन के होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये डिस्क डीजनरेशन ही आगे जाकर के कैनाल स्टेनोसिस या डिस्क हर्निएशन या डिस्क प्रोलैप्स इनका कारण बन सकती है। इसके साथ एक अन्य कारण की अगर हम बात करें, जब व्यक्ति बढ़ती उम्र में होता है तो जब उसका वजन ज्यादा होता है तो वहां पर पहले से ही हड्डियां और मसल्स कमजोर होती हैं, हड्डियां और मसल्स कमजोर होती हैं और उसका वेट ज्यादा है, जिसकी वजह से मसल्स उस वेट को ओवरवेट को संभाल नहीं पाती हैं और वहां पर वो सारा दबाव रीढ़ की हड्डी से चैनलाइज होता हुआ डिस्क पर पड़ता है और बढ़ती उम्र के साथ तो वैसे ही डिस्क पहले से ही कमजोर है और वो कमजोर हुई डिस्क अपनी झिल्ली तोड़ के बाहर निकल जाती है, जिससे भी उसको कमर दर्द की समस्या या डिस्क की समस्या उत्पन्न हो सकती है। आजकल के समय में यंगस्टर और जो टीनेजर्स हैं, या मैंने इतने साल की प्रैक्टिस में देखा है कि जो आजकल के समय के बच्चे हैं 20 साल से लेकर के 35 साल के युवा, वो पहले हर व्यक्ति सीना तान के चलता था, जिससे उसके कंधे एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, शरीर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पोजीशन में रहते थे। आजकल के समय में व्यक्ति कंधे को लटका करके चलता है, एक पोजीशन मेंटेन हो जाती है, जिससे वो कमर झुकती ये ग्रेजुअली 2-4 साल में उसको कमर दर्द शुरू हो जाता है। ये दर्द कमर के निचले हिस्से से होता सर्वाइकल तक भी पहुंचता है। ये समस्या भी इन दिनों होने वाले कमर के और सर्वाइकल के दर्द का एक मुख्य कारण है। व्यक्ति आजकल अपने पोस्चर को मेंटेन नहीं करता है, जो पोस्चर उसके शरीर के लिए सही है उसको मेंटेन नहीं करके वो अगर टीवी देखता है तो कई समय के लिए एक मसल्स को ज्यादा यूज करता है और दूसरे मसल्स को कम यूज करता है, जिससे ये समस्या धीरे धीरे रॉन्ग पोजीशन में बढ़ती है और व्यक्ति को डिस्क डीजनरेशन और हड्डियों की समस्या या हड्डियों के दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में अब तक हमने बात की कि मोटापे से ग्रसित लोगों में कमर दर्द की समस्या कितना भयंकर रूप ले सकती है, उनके शरीर में इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं और उनको क्या क्या इससे तकलीफें हो सकती हैं। हम बात करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कि अगर कोई व्यक्ति मोटापे से पीड़ित है तो वो अपना वजन कमर दर्द के रहते कैसे कम कर सकता है। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े हुए हैं और अगर आपको वीडियो ये मेरी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जिन व्यक्ति को इनकी जरूरत है वहां तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको राइट इंफॉर्मेशन मिल सके और वो आपको दुआएं दे सके। इसके साथ अगर आपको मेरे साथ कोई सवाल जवाब करने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि मैं आपके सवाल जवाब को देख के आपको परिप्रेक्ष्य उत्तर दे सकूं। और मेरे व्हाट्सएप नंबर इस स्क्रीन पर मिल रहे होंगे, वहां पर आप मुझे अपनी व्हाट्सएप पर रिपोर्ट्स भेज के मेरे साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जानने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।